तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले हम लोग रेसलमेनिया 40 के बारे में बात करते हुए इसकी टिकट सेल्स को लेकर अपडेट निकल के सामने आई है। वो क्या है मैं आपको बता दूं। रेसलमेनिया धीरे धीरे अच्छा खासा क्लोज आ चुका है। बस रॉयल रंबल, एलिमिनेशन चेंबर एंड देन रेसलमेनिया। अगर एलिमिनेशन चेंबर और मेनिया के बीच में कोई इवेंट नहीं होता है तो अब ऐसे में क्या है टिकट सेल्स को लेकर अपडेट आप लोग देख सकते होगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने दोनों नाइट्स के लिए 57,000 से ऊपर यानी 57,000 प्लस टिकट्स बेच डाले हैं। कहा जा रहा है ओवर 57,000 टिकट्स हैव बिन डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर ईच नाइट ऑफ रेसलमेनिया 40 अकॉर्डिंग टू रेसलटेक्स, यानी कि नाइट 1 एंड नाइट 2 दोनों के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 57,000 से ऊपर टिकट्स बेच डाले। अब ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही चल रहे थे, कुछ ऐसे 25-30 टिकट का ऐसे अंतर चल रहा था। तो मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि जिन लोगों ने नाइट 1 के लिए टिकट्स खरीदे उन्होंने नाइट 2 के लिए भी टिकट्स खरीदे हैं। तो इसी वजह से आई गेस की जो टिकट ऑलमोस्ट है वो दोनों नाइट्स के लिए टिकट सेल्स बिल्कुल सिमिलर है। तो ओवरऑल जो भी है भाई ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई 57,000 टिकट्स यानी कि अराउंड अगर राउंड फिगर करके चलो तो 60,000 टिकट्स बेच चुकी है, ऐसा मान सकते हैं हम लोग। तो अभी के हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फुल देखो धमाल तो मचा दिया है ऑलरेडी। अभी रेसलमेनिया को थोड़ा सा और टाइम है। जनवरी अभी हमारा आधा बाकी है, फरवरी बाकी है, मार्च बाकी है, अप्रैल के स्टार्टिंग में होने वाला है रेसलमेनिया। तो अभी के हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने काफ़ी कम समय में रेसलमेनिया के लिए अच्छे खासे टिकट्स बेच डालें। ऑलरेडी ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है मेरे अकॉर्डिंग तो। एंड अभी कार्ड और धीरे धीरे सेफ हो रहा है, रॉक वगैरह की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, तो अभी टिकट सेल्स और बूम पे जाने वाले हैं। तो करेंटली ये स्टेटस है कि दोनों नाइट के लिए अप्रॉक्स कह लो राउंड फिगर करके कि अराउंड 60K टिकट्स बिक चुके हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है गेबल स्टीफसन को लेके। तो भाई गेबल स्टीफसन को लेके पता नहीं कितने टाइम बाद मैं अपडेट दे रहा हूँ, लेकिन एक अपडेट निकल के सामने आई है गेबल को लेके, तो मुझे लगा आपको बता देते हैं। अकॉर्डिंग टू PW इंसाइडर, गेबल स्टीफसन इज शेड्यूल्ड फॉर पार्टिसिपेशन इन अपकमिंग स्मैकडाउन टेलीविजन इवेंट्स। हाउएवर इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एट दिस प्रेजेंट टाइम ही इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्रिएटिव प्लान्स फॉर द मेंस रॉयल रंबल मैच। सो अकॉर्डिंग टू PW इंसाइडर कहा जा रहा है कि जो गेबल स्टीफसन है वो शेड्यूल्ड है आने वाले स्मैकडाउन के टेलीविजन इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेंस वाले रॉयल रंबल मैच में एंटर करेंगे। अभी के हिसाब से एज ऑफ नाउ प्लान्स नहीं है, आगे जाकर हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई चेंज कर दे, लेकिन अभी प्लान्स नहीं है। अब मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि क्या वो स्मैकडाउन में लाइव टीवी पे अपीयर होने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पे लिखा जा रहा है कि आने वाले कुछ स्मैकडाउन टेलीविजन इवेंट्स में। अब टेलीविजन इवेंट मेरे अकॉर्डिंग तो वही हुआ भाई जो लाइव एयर होगा, वरना डार्क मैच को यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि डार्क मैच तो बहुत पहले से गेबल स्टीफसन रेसल करते आ रहे हैं स्मैकडाउन के डार्क में, कभी मंडे नाइट रॉ के डार्क में, तो ये करते रहते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो स्मैकडाउन के टेलीविजन इवेंट्स में अपीयर हो सकते हैं। अब देखो भाई इस पे मैं ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, यहाँ पे जो बताया जा रहा है मैं आपको वही बता रहा हूँ। अगर मुझे और क्लैरिफिकेशन मिलेगी तो मैं आपको बताऊँगा, बट हाँ ये फॉर्स हो रहा है कि PW इंसाइडर एक ट्रस्टेड सोर्स है। साथ में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, शायद आपको याद भी होगा कि एक टाइम था जब गेबल स्टीफसन को लेकर बहुत हाइप बनाई गई थी कि भाई ये बंदा है जो डब्ल्यूडब्ल्यूई में धूम मचाएगा, कर्ट एंगल 2.0 ऐसे 2.0 3.0 करते रहते थे लोग। लेकिन बीच में जो है हाइप पूरी खत्म हो गई जब डब्ल्यूडब्ल्यूई को रियलाइज़ हुआ कि रेसलिंग स्किल्स डब्ल्यूडब्ल्यूई के हिसाब से काफ़ी कमज़ोर है। मतलब ओलंपिक में तो भाई अलग चीज़ है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्किल्स अलग होती है, तो उसमें काफ़ी कमज़ोर थे गेबल स्टीफसन। उसकी वजह से उनको जो ट्रेनिंग में भेजा गया एंड तब से अब तक वो ट्रेनिंग ही कर रहे हैं, सिर्फ डार्क मैचेस कंपीट करते हैं। अब देखते हैं इस अपडेट के बाद क्या कुछ पॉजिटिव होता है या फिर नहीं, लेकिन अभी के हिसाब से इस अपडेट का यही कुछ कहना है। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है डकोटा काई को लेके। क्या डकोटा काई का इन रिंग रिटर्न हमें बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। डकोटा काई यानी कि भाई इयो स्काई एंड बेली की एलाई। अभी तो भाई बहुत सारे लोग हो चुके हैं डैमेज कंट्रोल के अंदर, कायरी सेन भी हो चुकी हैं, आस्का भी हो चुकी हैं, लेकिन जो इनिशियल बिगिनिंग थी वो डकोटा काई, इयो स्काई एंड बेली को लेकर थी। कुछ टाइम बाद बेचारी अनफॉर्चुनेट इंजरी की वजह से बाहर हो गई, मतलब रेसल नहीं कर पा रही थी, कंपीट नहीं कर पा रही थी, अभी भी नहीं कंपीट कर पा रही हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको उस टाइम पे लेके जाऊंगा जब इनको इंजरी हुई थी। जब इनको इंजरी हुई थी 2023 के बिगिनिंग में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस टाइम अपडेट निकल के सामने आई थी कि ये पूरे साल अब बाहर हो जाएंगी, यानी कि 2023 में डकोटा काई रेसल ही नहीं करेंगी, ये कुछ बताया गया था। तो अब वो टाइम ऑलमोस्ट खत्म होने पे है। माना जा रहा है कि शायद वो रिकवर भी कर चुकी हैं, क्योंकि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के टेलीविजन शोज वगैरह पे अपीयर होती हैं। ऐसा नहीं कि वो अपीयर नहीं होती हैं, अपीयर वो होती हैं, बस कंपीट नहीं करती हैं। थोड़ा बहुत फिजिकल भी हो जाती हैं वो कभी कदार, बहुत रेयरली। लेकिन अभी वो प्रॉपर तरीके से हो सकता है कि फिजिकल हो सकता है इन रिंग रिटर्न उनका हो, बिकॉज वो जो टाइम स्लॉट बताया गया था वो ऑलमोस्ट खत्म होने पे उसके बाद कोई अपडेट वगैरह आई नहीं कि इनकी इंजरी स्टेटस क्या है, क्या रिकवर कर चुके हैं या फिर नहीं। बट अज्यूम यही करा जा रहा है कि ये रिकवर कर चुकी हैं। दैट मीन्स कि किसी भी पॉइंट पे इनका हो सकता है इन रिंग रिटर्न। एंड स्पेशली ये चीज़ मेंशन करनी इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि भाई रेसलमेनिया काफ़ी क्लोज है, एंड स्पेशली यहाँ पे डैमेज कंट्रोल की स्टोरी अभी पीक पे जाने वाली है। बेली का होने वाला है बेबी फेस्ट टर्न, तो इस कंडीशन में इयो स्काई डकोटा काई ये वापस से कुछ ऐसे भयंकर कर सकती हैं। एंड स्पेशली डकोटा काई ज़्यादा कुछ इन्वॉल्व है नहीं, तो हो सकता है कि डकोटा काई मास्टरमाइंड हो, पता चले कि भाई यही मास्टरमाइंड थी, यही बेली से खार खा के बेली को निकालना चाह रही थी। जो भी वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के हाथ में भाई क्या एंगल चलाती है, लेकिन अभी के हिसाब से माना जा रहा है कि बहुत ही जल्दी आपको डकोटा काई का इन रिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न देखने को मिल सकता है, बिकॉज जो टाइम फ्रेम बताया गया था
इनके रिहैब का, रिकवर होने का, वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है रिया रिप्ली को लेके। तो ट्विटर पे तो भयंकर कंट्रोवर्सी हुई जिंदर महल टोनी खान के बीच में, एंड मैक्सिमम आई गेस 70% 80% लोग जिंदर महल के ही सपोर्ट में खड़े थे। फुल बेबी फेस वाली वाई, लेकिन बेचारे ने ट्वीट डिलीट कर दिया बाद में, प्रोफेशनलिज्म के चक्कर में WWE ने शायद करा दिया। लेकिन लोगों ने रिएक्ट तो बहुत करा है, इसमें से WWE सुपरस्टार्स भी हैं कुछ। कोरी ग्रेव्स ने भी एक ट्वीट वगैरह करा था जिंदर महल के सपोर्ट में, लेकिन ये लोग डायरेक्ट ऐसे शॉट नहीं ले रहे थे टोनी खान पे। रिया रिप्ली ने भी रिएक्ट करा है, वो ट्वीट वगैरह तो नहीं करती हैं लेकिन इशारों में सब कुछ उन्होंने क्लियर कर दिया, एंड इशारों में बहुत ही ज़्यादा क्लियर कर दिया। रिया रिप्ली कुछ ऐसे ट्वीट्स लाइक करती हैं जो कि टोनी खान एंड जिंदर महल के कंट्रोवर्सी को लेकर थे। एक ही आप देख सकते हो यहाँ पे एक बंदा ट्वीट करके कह रहा है कि जिंदर महल अपना सपोर्ट देखते हुए कि भाई मुझे इतने सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं टोनी खान का अगेंस्ट जाने के बाद, तो ये लाइक करती हैं। एंड इसके बाद एक बहुत ही हिलेरियस ट्वीट लाइक करती हैं, एक ज़बरदस्त मीम लाइक करती हैं। ये कॉनर मैकग्रेगर वाला मीम है जो कॉनर मैकग्रेगर ने कहा था एक बार, वो बाकी तुम देख लो भाई खुद से। तो यहाँ पे जिंदर महल को ऊपर से चिपका दिया गया, एंड उधर हुक है एंड उधर टोनी खान है, एंड यहाँ पे जो कहा था जिंदर महल ने ट्वीट करके वही यहाँ पे पेस्ट कर दिया गया है कॉनर मैकग्रेगर के स्लैंग में। एंड उसके बाद यहाँ पे रिया रिप्ली को लाइक करते हुए भी दिखती हैं। तो रिया रिप्ली भाई इन मीम्स वगैरह को भी लाइक करी, यानी कि फुल ऑन रिया रिप्ली भी सैवेज मोड में है करेंटली, अपनी तरफ से भी जो हो सकता है बिफिटिंग रिप्लाई वो दे रही है टोनी खान को। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गाइस अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि है मंडे नाइट रॉ को लेकर। अब ये अगले मंडे नाइट रॉ को लेकर नहीं है बल्कि रेसलमेनिया के बाद के रॉ को लेकर, यानी कि रॉ आफ्टर मीनिया को लेकर कुछ प्रेजेंटेशन चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं उस वाले रॉ के एपिसोड में। अब वैसे भी रॉ आफ्टर मीनिया काफ़ी बड़ा होता है, पिछले कुछ सालों में ज़्यादा बड़ा हुआ नहीं है, लेकिन इस साल होप से बिकॉज ट्रिपल एच इस साल को बहुत स्पेशल बनाना चाहते हैं, एंड शुरुआत आपको पता है कि इस साल की कैसे हुई है। तो ऐसे में रॉ आफ्टर मीनिया को लेकर टिकट सेल्स भी है, साथ में थोड़ा प्रेजेंटेशन चेंज भी होगा स्टेज वगैरह में। तो क्या है मैं आपको बता दूं, देख सकते हो पहले आप लोग टिकट सेल्स यहाँ पे जो रॉ आफ्टर मीनिया होने वाला है 8 अप्रैल 2024 यहाँ पे बताया जा रहा है। जो करंट अवेलेबल टिकट्स है वो है 1004, यानी कि अराउंड WWE के सारे टिकट्स ऑलमोस्ट अभी से बिक चुके हैं, यानी कि सेटअप कैपेसिटी थी 16,909 की, जिसमें से कि बिके हुए टिकट्स हैं 15,905, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 1000 टिकट्स 1004 टिकट्स बचे हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है नो स्टेज फॉर दिस शो, यानी कि इस शो के लिए कोई स्टेज नहीं होने वाला, यानी कि प्रेजेंटेशन चेंज होगा काफ़ी ज़्यादा, यानी कि इस शो में आपको स्टेज ही नहीं देखने को मिलेगा। अब कैसे क्या होगा मैं आपको बता दूं, ये आप चार्ट देख सकते होगे। यहाँ पे क्या है ना कि पीछे भी बंदे बैठेंगे, जहाँ से एंट्री होती है, जहाँ पे स्टेज होता है वहाँ पे भी बंदे बैठने वाले। तो यहाँ पे आप लोग कैसा स्टेज एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपको याद होगा पोर्टो रिको वाला बैकलेस, बिल्कुल उसी तरीके का स्टेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हालांकि होप से कि WWE एक नया स्टेज इंट्रोड्यूस करेगी डाउन द रोड, तो वो होगा 2024 में ही मोस्ट प्रोबेबली, जब ये नेटवर्क वगैरह स्विच होंगे, जब ये आई गेस अक्टूबर के टाइम होगा तब होगा वो। लेकिन अभी के हिसाब से जो रॉ आफ्टर मीनिया होगा वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसा स्टेज जो कि बैकलेस में देखने को मिला था आपको, वो याद करो बैड बनी की एंट्रेंस, आपको सब समझ आ जाएगा। फिलहाल के हिसाब से गाइस इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स है, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ रूमर अपडेट्स मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।